दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की टिकट पर मथुरा से विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। इंडिया गठबंधन से टिकट मिलने पर वो चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। 2019 में दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं विजेंद्र सिंह। 2019 लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। अब बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी को चुनौती देंगे। अगर वो मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं मथुरा से। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। इंडी गठबंधन से उन्हें टिकट मिल सकती है। 2019 में दिल्ली लोकसभा से वो चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी प्रत्याशी मथुरा से सांसद हेमा मालिनी है। और अगर विजेंद्र सिंह चुनावी दंगल में उतरते हैं तो उन्हें हेमा मालिनी को चुनौती देंगे। वहीं कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं सितंबर और अक्टूबर से ही कांग्रेस के संपर्क में था। टिकट काटने की वजह से जो मैं कांग्रेस में गया था। चुनाव लड़ने के सवालों पर भी विजेंद्र सिंह ने कहा कि टिकट देने का फैसला आला कमान का है। हिसार में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। तो ये विजेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने पर कहा कि मैं पहले से ही कांग्रेस के संपर्क में था। सितंबर और अक्टूबर से ही कांग्रेस के संपर्क में विजेंद्र सिंह थे। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें पहले से ही मालूम था कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिलने वाली है। और हिसार से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने पे उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मौका देगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। जीवन में अभी 20-22 साल और रहना है तो मैं शायद पार्टी के साथ भी और अपने आप से न्याय नहीं कर पाऊंगा यदि मैं एक असहज स्थिति में सिर्फ इसलिए कि मौके की बात है उस हिसाब से मैं रहूं। और इसीलिए मैं कांग्रेस से करीब 8 महीने पहले पिछले साल अगस्त या सितंबर के महीने में मैं उनसे संपर्क में आ गया था। वो ठीक है कि बातें बनती चली गई और फाइनली ज्वाइनिंग का जो मौका है वो अभी 10 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हुई है। लेकिन मुझे पुख्ता जानकारी थी कि मेरी बीजेपी में टिकट करीब करीब फाइनल हो चुकी थी। तो ये तो मुद्दा ही नहीं था कि टिकट का मिलना या ना मिलना मेरे फैसले के पीछे की बड़ी वजह रही हो। क्या कांग्रेस से टिकट मिल रहा है? इस बार उम्मीदवार होंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रणजीत चौटाला ही चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ना तो जब बीजेपी में था तब कोई टिकट का मुद्दा था, ना जब मैं कांग्रेस में गया हूं और कांग्रेस के नेतृत्व से जब मेरी बातचीत हुई है मैंने किसी प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशंस रख के बात नहीं की। मुझे ये लगता है कि मेरी स्वाभाविक सी जो जगह है, मेरी जो शिक्षा दीक्षा रही और जिस प्रकार के राजनीतिक वातावरण में बचपन से हम पले बड़े हैं, तो कांग्रेस में जाना मेरे लिए एक स्वाभाविक सा स्थान था। वहीं हांसी में सीएम सैनी ने विजय संकल्प रैली की। रैली में सीएम सैनी ने जीत का दावा किया और उन्होंने कहा कि हांसी के लोग तीसरी बार बीजेपी का कमल खिलाने को तैयार है। सीएम ने रैली में मनोहर लाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी में ही हो सकता है कि एक गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। रणजीत चौटाला को उन्होंने पीएम बताया कि पीएम ने अपना उम्मीदवार बनाकर हिसार भेजा है और चुनावों के बाद सीएम की ये पहली रैली थी। हिसार संसदीय सीट से प्रत्याशी है रणजीत सिंह चौटाला, उनके पक्ष में ये रैली की गई। तो सीएम सैनी ने एक बार फिर विजय संकल्प रैली में जीत का दावा किया है। एक गरीब परिवार का बेटा आज हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है। ये नरेंद्र मोदी की है। कांग्रेस के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनाना होता है तो ये सोचना पड़ता है कि बापू मुख्यमंत्री है, आगे कौन बनेगा। ये विचार होता था कि उसका बेटा ही बनेगा, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर विचार होता है कि ये कार्यकर्ता कौन सा बनेगा। ये विचार होता है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं केंद्रीय नेतृत्व को भी आप लोगों के कारण ही आज हमारे विधायकगण हैं, मैं हूं,
और चौधरी रणजीत सिंह जी, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आप मजबूती से यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। और मैं यहाँ एक और अपील आप लोगों के बीच में करता हूँ कि हम सब ने मिलकर के हरियाणा की 10 कमल के फूल खिलाने हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी को इस इशार से सबसे बड़े मार्जिन से यहाँ से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कभी भी कोई भी विषय आपका होगा, आपका बेटा भाई 24 घंटे आपकी सेवा के अंदर तत्पर होगा। वहीं बीजेपी के 400 पार के दावे पर कुमारी सैलजा ने वार किया। उन्होंने कहा कि जल्द पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। साथ ही साथ कुमारी सैलजा ने ये भी कहा कि चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गठबंधन को लेकर भी यहां पर तीखे वार सैलजा की तरफ से किए गए। उन्होंने गठबंधन टूटने को केवल राजनीतिक दिखावा बताया। सिरसा से चुनाव लड़ने के सवाल पर सैलजा ने कहा कि जिस भी सीट से पार्टी चाहेगी वो वहीं से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हमारी टिकटों का फैसला अब शीघ्र हो जाना चाहिए। जनता तैयार है, वर्कर तैयार हैं और जैसे ही फैसला होगा सभी लोग चुनावी मैदान में कूदकर घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी को सफल बनाएंगे। जब इन्होंने 75 पार का दावा किया था और 40 पर रुक गए थे, अब ये 400 पार का दावा कर रहे हैं। असलियत थोड़े दिन में सामने आ जाएगी, कहीं नज़दीक भी नहीं है। इनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था, जो इन्होंने एकदम आखिर में लास्ट मिनट में जाकर अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला, तो कमज़ोरी तो ये पहले से ही दिखा चुके हैं। जो लास्ट मिनट बौखलाहट पैनिक होता है, जो उसका नतीजा है, इन्होंने अलग होना था, ये मालूम था। और ये भी मालूम है आम जनता को कि ये केवल दिखावा है, किसी मुद्दे पर अलग नहीं हुए हैं। चुनाव आया है, राजनीतिक रूप से ये अलग हुए हैं लोगों के सामने एक दिखावा करने के लिए। मुझे जो मेरी पार्टी हाईकमान आदेश करेगी मैंने वही मानना है। हमेशा मैंने पार्टी का माना। यहाँ से मुझे सिरसा के लोगों का अपार प्रेम मिला, मेरे पिताजी को मिला, और उसके बावजूद बेशक मैं चुनाव नहीं लड़ी यहाँ बीच में, पर आना जाना मेरा लगातार यहाँ पर रहा, तो लोगों का प्यार है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूँ भी तो कैसे करूँ। कल हिसार में गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला ने पहली बार बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस है। आज बीजेपी में 10 में से 6 उम्मीदवार पुराने कांग्रेसी है और उनमें से 3 ऐसे हैं जो लोकदल से आए हैं। इसी को लेकर अब बीजेपी राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने पलटवार कर कहा कि दुष्यंत अपनी पार्टी की चिंता करें। अगर एक चीज साबित होगी कि भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस बन गई। आज 6 उम्मीदवार 10 में से ऐसे हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं और 3 तो उनमें ऐसे हैं जो लोकदल से। देखिए, पहली बात, मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी है। दूसरी बात,